हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञानस्थली। गाइज, आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 4, जिसमें हम क्लास नंबर 12 देखेंगे। सो यूनिट नंबर 4 आपका टीचर एजुकेशन का है। सो टीचर एजुकेशन के इस क्लास में आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम कुछ कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। सो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सो सिलेबस है आज के टॉपिक का हमारा कंसेप्ट, नीड्स, पर्पज एंड स्कोप ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन। तो जब भी आपके सामने इन सर्विस वर्ड आता है तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगर हम इन सर्विस की बात कर रहे हैं तो इन सर्विस का मीन्स है कि टीचर्स जो अभी टीचिंग कर रहे हैं, तो वो टीचर्स जो अभी स्कूल कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं उनको हम इन सर्विस में बोलते हैं कि सर्विस के अंदर है। तो टीचर एजुकेशन में वो टीचर्स जो अभी पढ़ा रहे हैं उनके इस फील्ड का क्या कंसेप्ट है, क्या संकल्पना है, क्या नीड है, क्या आवश्यकता है, क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है एंड क्या स्कोप है, इसका क्या विषय क्षेत्र हो सकता है, इस सारे कंसेप्ट को आज के इस लेक्चर में हम क्लियर करेंगे। सो द रूट्स ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि टीचर एजुकेशन जो इन सर्विस टीचर एजुकेशन है उसकी रूट्स, उस कहाँ से स्टार्ट हुआ, उसकी जड़ कहाँ पे है। तो इस लेक्चर में देखते हैं इट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू प्री इंडिपेंडेंट पीरियड ऑफ 1904 इन लॉर्ड कर्जन रिजोल्यूशन ऑफ एजुकेशनल पॉलिसी विच स्टेटेड। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉर्ड कर्जन की जो शिक्षा नीति थी। यहाँ से तो द ट्रेंड स्टूडेंट whom the college was sent out should be occasionally brought together again in seeing that the influence of college makes itself felt in the school। तो वो लोग जो अभी कॉलेज से बाहर आके क्या कर रहे हैं कि फिर से वो लोग स्टडी कर रहे हैं, स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं। सो यहाँ से एक स्टार्टिंग होता है इन सर्विस का। सो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले इन सर्विस की बात कहाँ पे हुई है, तो लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति में हुई है। उसके बाद कहाँ पे बात हुई है, उसके बाद है हरटांग कमेटी में। सो उसके बाद आपका हरटांग कमेटी है। सो हरटांग कमेटी एंड सार्जेंट कमेटी रिफर टू इन सर्विस एजुकेशन एज रिफ्रेशेस कोर्सेज। तो ठीक है, हरटांग कमेटी में बात की गई थी एज ए रिफ्रेशेस कोर्सेज की रिकमेंडेशन दिया गया था और इसको देयर ऑर्गेनाइज ऑन अ कंटिन्यू बेसिस। तो इसको ऑर्गेनाइज तरीके से हरटांग कमेटी एंड सार्जेंट कमेटी में आया। उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन वाज मोर स्पेसिफिक। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इस पे जो बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया था वो कहाँ से, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन से। तो इन्होंने ये रिकमेंडेशन किया था एक्सटेंशन सर्विस फॉर सेकेंडरी टीचर्स। ठीक है, अगर आपसे एकदम से क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा मोस्ट जो पॉलिसी है, ऐसी कौन सी पॉलिसी है जो बहुत ज़्यादा इन सर्विस प्रोग्राम्स को लेके जिसने रिकमेंडेशन किया, तो इसका आंसर होगा सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन सर्विस का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है, तो आपका आंसर होगा लॉर्ड कर्जन का रेजोल्यूशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसी। अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि ऐसी कौन कौन सी कमेटी और कमीशन है जिसमें इन सर्विस को लेके बात हुई है, तो ये लॉर्ड कर्जन, हरटांग कमेटी, सर्जेंट कमेटी एंड आपका सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। तो ये सभी आपके आंसर हो जाएंगे अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या होगा कि चीजों को, सारे ऑप्शन आपके लिए रखे जाएंगे। सो गाइज, हमें हमेशा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए अगर आप इस स्लाइड को देखें ध्यान से, तो लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा कि जो ट्रेंड स्टूडेंट है, जैसे अगर आपने बीएड किया तो आपको ट्रेनिंग मिल गया, आपने बीटीसी किया तो आपको ट्रेनिंग मिल गया। तो जो ट्रेंड स्टूडेंट है जिनको ट्रेनिंग ऑलरेडी मिल चुका है, whom द कॉलेज वॉज सेंट आउट। तो कॉलेज क्या करता है, उनको बाहर भेजता है, जिससे क्या है कि वो अपना काम करते हैं। काम करने के बाद दोबारा से जब हम उनको ट्रेनिंग देते हैं तो वो क्या है कि वो एक साथ फिर से ये फील कर सकते हैं कि वो फिर से स्कूल में हैं। और उससे क्या होता है कि वो अपने आप को कहीं ना कहीं कनेक्टेड मानते हैं। और एक टीचर हमेशा अपने आप में स्टूडेंट भी होता है जो चीज़ों को हमेशा पढ़ते रहता है, लर्न करते रहता है और नई नई चीज़ों से अपने आप को नई नई चीज़ों को सीखता रहता है। ठीक है, सो इसके साथ साथ इन सर्विस एजुकेशन के बारे में कुछ और जानते हैं। सो इन सर्विस एजुकेशन में क्या क्या पॉइंट्स आ सकते हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना है। नंबर 1, एजुकेशन टू बिकम अ बेटर टीचर्स। ठीक है, तो एजुकेशन का काम क्या है कि अच्छे टीचर्स को बनाना। रिसीव्ड वाइल इन सर्विस। ठीक है, तो जब हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, उस समय हमको एजुकेशन प्रोवाइड करना। इन
includes all the program in which the teachers play a vital part and gets benefited by the professional improvement। तो हम अपने प्रोफेशनल इम्प्रूवमेंट के लिए, व्यवसायिक रूप से अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए, सुधारने के लिए, मॉडिफिकेशन के लिए जितने भी प्रोग्राम्स हैं उन सब में हम जो टीचर्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जिससे उनको बेनिफिट मिलता है। मे बी रिफ्रेशेस कोर्सेज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंस्टीट्यूशंस और टूर। तो जो टूर भी है, मान लीजिए आप टीचर हैं और टीचर होते हुए आपको किसी टूर पे ले जाया जाता है कि मान लीजिए कोई एक टेक्नोलॉजी है या कोई ऐसा चीज़ है जिसको सिखाने के लिए आपको ले जाया जा रहा है, तो कोई भी विजिटर सेंटर्स फ्रॉम वेयर न्यू आइडियाज एंड इनसाइड आर एक्वायर्ड। तो इस तरह का अगर कोई भी चीज़ है तो वो सभी का सभी किस में आएगा, इन सर्विस में आएगा, चाहे वो भले ही कोई टूर है या कोई भी इंस्टीट्यूशंस के द्वारा आपको कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है। सो गाइज, ये था कुछ चीज़ें इन सर्विस के बारे में। अब देखते हैं कि क्या कंसेप्ट है, संकल्पना क्या है। इट इज़ द एजुकेशन अ टीचर receive after he has entered the teaching profession and after he had his education in a teacher's college। तो जब आप इस प्रोफेशन में एंटर होते हैं, टीचर एजुकेशन के प्रोफेशन में जब एंटर होते हैं, उसके बाद जो आपको ट्रेनिंग या कोई भी कोर्सेज कराया जाता है वो इन सर्विस है। इट इंक्लूड्स ऑल द प्रोग्राम्स एजुकेशनल, सोशल एंड अदर्स। ठीक है, तो इसमें वो सारे प्रोग्राम जो सोशली हैं, एजुकेशनल हैं, ठीक है, कोई विजिट है, कोई टूर है, वो सभी वो सब के सब इन सर्विस में आते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड ऑल द एक्स्ट्रा एजुकेशन विच द टीचर received at different institution by way of refreshes courses and all the travels and visit which he undertakes। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इन सर्विस की जब बात हो तो रिफ्रेशेस कोर्सेज, ओरिएंटेड कोर्सेज, ट्रैवल्स, विजिट, टूर, ये सब के सब इन सर्विस टीचर एजुकेशन के कंसेप्ट में आते हैं। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट कि नीड एंड पर्पज। क्या पर्पज है और क्या आवश्यकता है, क्या उद्देश्य है, क्यों ज़रूरत क्यों है इन सर्विस की। सो एवरी टीचर इज़ अ स्टूडेंट। सभी टीचर्स क्या हैं, अपने आप में एक स्टूडेंट है। तो हर टीचर अपने आप में स्टूडेंट है। एजुकेशन अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, तो एजुकेशन ऐसा नहीं है कि आज आपने फर्स्ट से लेकर 12th क्लास तक किया या आपने BA BSc कर लिया तो आपका एजुकेशन खत्म हो गया। नहीं, एजुकेशन, शिक्षा एक जन्मजात प्रक्रिया है जो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, हमेशा चलता रहता है। नो मैन और वुमेन शुड डिसाइड टू टीच अनलेस ही और शी इज डिटरमाइंड टू लर्न, बिकॉज अ ट्रू टीचर इज अ स्टूडेंट ऑल थ्रू हिज लाइफ। तो अगर मैं भी टीचर हूँ तो मैं अभी भी सीख रही हूँ। मैं काफ़ी सारी बुक्स पढ़ती हूँ, लोगों से काफ़ी सारे टीचर्स हैं उनसे सीखती हूँ, इवन मेरे स्टूडेंट है मैं उनसे भी सीखती हूँ। सो एवरी टीचर क्या है, एक स्टूडेंट है। एंड एजुकेशन लाइफ लॉन्ग एजुकेशन है। एवरी इंडिविजुअल मस्ट बी इन अ पोजिशन टू कीप लर्निंग थ्रू आउट हिज लाइफ। द आइडिया ऑफ लाइफ लॉन्ग एजुकेशन द की स्टोन ऑफ द लर्निंग सोसाइटी। तो सोसाइटी में जो एजुकेशन है वो एक लाइफ लॉन्ग आइडिया है जिसमें हम थ्रू आउट लाइफ चीज़ों को सीखते रहते हैं और अपनी जो पोजीशन है उसको अच्छा बनाने के लिए भी सीखते रहते हैं फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ। तो लाइफ लॉन्ग एजुकेशन के लिए सीखते हैं, साथ ही साथ हम फॉर अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ, आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में हैं तो उस प्रोफेशन में ग्रोथ करने के लिए इन सर्विस ट्रेनिंग इज मोस्ट एसेंशियल फॉर द प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ द टीचर्स। मान लीजिए कोई टीचर्स है जिसको नई टेक्नोलॉजी, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने कहा कि सभी स्कूल्स में, सपोज मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि सपोज गवर्नमेंट ने कहा कि सभी स्कूल्स में स्मार्ट बोर्ड्स लगा दिए जाएंगे। ठीक है, अब लेकिन स्मार्ट बोर्ड को ऑपरेट करना नहीं आता है। जैसे आजकल प्रोजेक्टर पे पढ़ाया जाना कंपलसरी किया गया है आई थिंक। तो अब किसी को प्रोजेक्टर चलाना नहीं आता तो उसकी प्रोफेशनल ग्रोथ रुक जाएगी उस टीचर की और यहाँ से उसको प्रॉब्लम आएगी। तो हम उसकी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए उसको एक ट्रेनिंग देंगे, वो ट्रेनिंग इन सर्विस ट्रेनिंग कहलाएगी। तो किसी भी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए इस तरह की ट्रेनिंग्स को रहना बहुत ज़रूरी है। ही नीड्स और रिनोवेट हिज एक्सपीरियंस, रिफ्रेश हिज नॉलेज, डेवलप अ वाइडर आउटलुक, benefit by the experience of others, acquire new information and hence reoriented himself। तो चीज़ों को, अपने आइडियाज़ को रिनोवेट करने का, अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करने का, अपनी नॉलेज को रिफ्रेश करने का, क्योंकि माना जाता है कि हर कुछ टाइम बाद जो नॉलेज है वो जस्ट डबल हो जाती है। तो चारों तरफ हमारे जितनी चीज़ें हैं वो जस्ट डबल नॉलेज बढ़ जाती है। तो हम भी अपने आप को उससे कनेक्ट कर पाएँ, रिफ्रेश कर पाएँ। सो डेवलप वाइडर आउटलुक, साथ साथ हम इसमें बड़े लेवल पे चीज़ों को सीख पाएँ, अपने दूसरों के एक्सपीरियंस को यूज़ कर पाएँ। ठीक है,
नई इंफॉर्मेशन को सीख पाए। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आज मैं आपको पीपीटी पे पढ़ा रही हूँ, ठीक है, ये भी मैंने कहीं से सीखा है, लेकिन इससे पहले ब्लैक बोर्ड पे पढ़ते थे, हम वाइट बोर्ड पे पढ़ते थे। तो अगर ये हमें नहीं सीखती तो मैं आपको नहीं पढ़ा सकती। तो हम नई चीज़ों को सीखने के लिए, दूसरे के एक्सपीरियंस को यूज़ करने के लिए चीज़ों को सीखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा एजुकेशन इज डायनामिक प्रोसेस। तो एजुकेशन क्या है, एक शिक्षा क्या है, एक गत्यात्मक प्रक्रिया है जो कभी रुकती नहीं है, डायनेमिक है। सो एजुकेशन डायनेमिक विच इज ऑलवेज चेंजिंग। एजुकेशन में हमेशा चेंज आते रहते हैं। एजुकेशनल थ्योरीज विच आर कंसिडर्ड ट्रू 20 years back no longer hold good today. Therefore a teacher who received his training 20 years back must receive new training today. अगर मान लीजिए किसी पर्सन ने 20 साल पहले स्टडी किया है, 20 साल पहले उसने टीचर की ट्रेनिंग लिया है, तो आज का जो टाइम है जिसमें चीज़ें बहुत चेंज हो चुकी हैं, तो उसको क्या है, फिर से ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। इसलिए हमें नीड है इन सर्विस की। सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा ट्रेनिंग इज डेमोक्रेटिक लिविंग। ठीक है, तो जो शिक्षण प्रशिक्षण है, आज के टाइम पे हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। हमारा लिविंग स्टाइल डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक है। पहले के टाइम पे सिर्फ लेक्चर मेथड होता था जिसमें टीचर बोलता था, बच्चे सुनते थे। लेकिन अब क्या टीचिंग कैसा हो गया है, डेमोक्रेटिक, यानी कि हमें दूसरों की बात भी सुननी है। तो आज के टाइम पे इसकी जरूरत है। व्हेन द टीचर्स मीट इन सेमिनार और वर्कशॉप दे डेवलप अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, अ लाइक माइंडनेस, अ टीम स्पिरिट and a feeling of belongingness. So into this the teachers get a training in democratic way of living. तो जब हम किसी भी सेमिनार में जाते हैं, वर्कशॉप में जाते हैं, तो हमें वहाँ पे लगता है कि हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो सीख रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपकी क्लास में, आपके जहाँ आप काम करते हैं वहाँ 10 टीचर हैं, 10 में से कोई एक टीचर है जिसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, 9 को आता है, तो वहाँ पे वो उसको कैसा फील होगा कि ये लोग तो बहुत आगे बढ़ गए हैं और मुझको सिर्फ नहीं आता। तो उसके अंदर एक डिप्रेशन वाला फीलिंग आ सकता है या इग्नोरेंस वाला आ सकता है। लेकिन जब वो ट्रेनिंग करने जाएंगे तो उनको लगेगा ये तो सारी मेरी एज वाले हैं और ये सभी के सभी, इन सबको कंप्यूटर नहीं आता है। तो एक जो फीलिंग डेवलप होगी ना बिलोंगिंगनेस की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे टीचर्स भी बच्चों के अंदर ये चीज़ डेमोक्रेटिक वे ऑफ लिविंग को सिखा सकता है, तो इसलिए भी ज़रूरत है। सो इन शॉर्ट, अ गुड टीचर इज दैट हु इज हिमसेल्फ ऑलवेज लर्निंग एंड ऑलवेज डेवलपिंग हिज नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ चिल्ड्रन एंड यंग पीपल। सो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छा टीचर बनने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए, बच्चों को समझने के लिए इन सर्विस का आज के टाइम पे बहुत अच्छा रोल है। नेक्स्ट देखते हैं द पर्पज ऑफ इन सर्विस एजुकेशन। क्या पर्पज है, क्या उद्देश्य है। गाइस, जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं इसमें डायरेक्ट लाइन टू लाइन आएगा, है ना, सीधा सीधा लिखा होगा कि क्या ये पर्पज है इन सर्विस का और नहीं है। तो आपको ये कुछ की पॉइंट्स को पकड़ना होगा और उनको याद रखना है। सो द पर्पज देखते हैं, टू प्रमोट कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट ऑफ द टोटल प्रोफेशनल स्टाफ ऑफ द स्कूल सिस्टम। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट की फैक्टर है वो क्या है, इम्प्रूवमेंट। चीज़ों को जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो किस तरह से हम अपना प्रोफेशनल इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो इसलिए है। नेक्स्ट है टू एलिमिनेट deficiencies in the background preparation of teachers and other professional worker in education। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई ऐसी कमी आपकी बैकग्राउंड में रह गई थी, आपने पहले नहीं कर पाया है, तो वो आगे आपको सिखाया जा सके। सम अदर रिलेटेड पर्पज, ये तो मेन पर्पज थे, और भी कुछ पर्पज हो सकते हैं। सो न्यू जो स्पेशलाइज्ड फील्ड है, जो भी टीचर से सब्जेक्ट से रिलेटेड, उस फील्ड से रिलेटेड आपको नॉलेज देना। सपोज आप कहीं टीच करते हैं, जियोग्राफी पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लैंग्वेज इवन पढ़ा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड कोई नया ऐसा टर्म आया है या कोई ऐसी चीज़ आई है, नया कोई रिसर्च आया, तो उससे रिलेटेड आपको लेटेस्ट कंटेंट अवेलेबल हो जाता है। साथ ही साथ आप सेल्फ स्टडी का हैबिट एक डेवलप होता है। साथ ही साथ जो आप जब कई सारे लोग एक साथ पढ़ते हैं तो उनके अंदर बहुत सारी चीज़ों वैल्यूज़ डेवलप होती हैं। टू हेल्प द टीचर्स लर्न इकोनॉमिकल एंड इफेक्टिव। ठीक है, जब इन सर्विस में ट्रेनिंग दिया जाता है तो वो इकोनॉमिकली भी ठीक है और काफ़ी इफेक्टिव प्रोसेस है। टू डेवलप सुटेबल एंड
varied programs to meet individual needs, school needs of the state with regard to education extension. तो इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो किसी इंडिविजुअल पर्सन की नीड्स हो सकती हैं, किसी स्कूल की नीड्स हो सकती हैं, स्टेट की नीड्स हो सकती हैं, गवर्नमेंट की नीड्स हो सकती हैं. तो उन सारी नीड्स को हम एक जगह, सारी वो नीड्स एक जगह मिल जाती हैं जहाँ पे सबकी अपनी पर्सनल इंडिविजुअल प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं. टू फॉलो अप द टीचर्स हु अंडरगो इन सर्विस एजुकेशन टू रीइंफोर्स द ऑब्जेक्टिव ट्रेनिंग. सो इसको हम एक फॉलो अप सर्विस की तरह भी ले सकते हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ों को टीचर सीख सकता है. सो गाइस देखते हैं कि क्या प्रोग्राम्स हैं इन सर्विस टीचर एजुकेशन में. सो ये कई सारे लोगों का क्वेरी रहता है कि क्या क्या आएगा, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो इन सर्विस एजुकेशन टीचर एजुकेशन में इंक्लूड होते हैं. सो सम नंबर 1 सेमिनार, रिफ्रेशेस, कोर्सेज एंड वर्कशॉप. तो सेमिनार क्या होता है? इन अ सेमिनार सम प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन आर टेकन अप, द देयर इज कलेक्टिव थिंकिंग, डिस्कशन आर हेल्ड एंड कंक्लूजन्स आर अराइव्ड ऑल अंडर द गाइडेंस ऑफ सम एक्सपर्ट्स. तो सेमिनार में कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जिनकी गाइडेंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल के आता है. सो रिफ्रेशेस कोर्सेज क्या है? रिफ्रेशेस कोर्सेज मीन्स एन एजुकेशनल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड फॉर रिफ्रेशिंग द नॉलेज ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन. सो अब नॉलेज को रिफ्रेश करने के लिए या कुछ इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं जिसमें नई चीज़ों को सिखाया जाता है. नेक्स्ट है वर्कशॉप. वर्कशॉप आर ऑर्गेनाइज फॉर गिविंग इन सर्विस एजुकेशन टू टीचर्स. दे इन्वॉल्व मोर ऑफ प्रैक्टिकल वर्क एंड लेस थ्योरेटिकल वर्क. तो वर्कशॉप के अंदर प्रैक्टिकल वर्क पे ज़्यादा फोकस किया जाता है और थ्योरेटिकल जो वर्क है, डिस्कशन है, उस पर कम काम होता है. तो हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी वर्कशॉप की बात आए तो आप प्रैक्टिकल वर्क याद रखेंगे. रिफ्रेशेस की जब बात आएगी तो आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे नई नॉलेज, चीज़ों को, पुरानी नॉलेज को रिफ्रेश करने के लिए, और सेमिनार में जहाँ पे हम एक किसी कंक्लूजन पे पहुँचते हैं. नेक्स्ट है कॉन्फ्रेंस. इन अ कॉन्फ्रेंस देयर इज अ ब्रॉड डिस्कशन ऑफ सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिकल इंटरेस्ट. तो सेमिनार से थोड़े बड़े लेवल पे कॉन्फ्रेंस होती है जहाँ पे क्या रहता है कि ब्रॉड डिस्कशन होता है किसी सब्जेक्ट के ऊपर जिसमें प्रैक्टिकल इंटरेस्ट भी रहता है. स्टडी सेंटर ऑफ प्रोफेशनल राइटिंग्स. जनरली द मटेरियल आर नॉट अंडर द रीच of teachers. The College of Education, the Extension Service Department can help in this direction. Various publication of NCERT, some books, some good books, material produced by different center of education may be produced in the college library. तो इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें NCERT हेल्प करता है, जर्नल्स निकालता है, ऐसे आर्टिकल्स निकालता है जिससे नई नई चीज़ों को सीखा जा सकता है. इसके साथ साथ अदर प्रोग्राम्स भी हैं. अ फ्यू प्रोग्राम्स ऑफ इन सर्विस एजुकेशन ऑफ टीचर आर सजेस्टेड बिलो. जैसे एजुकेशनल टूर. अगर कोई टूर है जिसमें टीचर्स को टूर पे ले जाया जा रहा है तो वो भी इन सर्विस में आएगा. इसके साथ रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, फिल्म शोज, टीवी प्रोग्राम्स, एक्सटेंशन लेक्चर ऑफ टीचर्स एंड एग्जीबिशंस एंड एक्सचेंज ऑफ टीचर्स. तो ये जो सब प्रोग्राम्स हैं वो भी इन सर्विस टीचर एजुकेशन के अंदर आते हैं. सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्कोप ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन. की टीचर जो एजुकेशन है उसका स्कोप क्या है, हिंदी में इसको बोलेंगे विषय क्षेत्र. सो टीचर एजुकेशन, इन सर्विस टीचर एजुकेशन के क्या क्या स्कोप है इन पे बात करते हैं. सो क्या स्कोप है? अपग्रेडिंग द क्वालिफिकेशन ऑफ सर्विंग टीचर्स. जो टीचर्स अभी टीचिंग जॉब में हैं तो उनकी क्वालिफिकेशन को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, किस तरह की इम्प्रूवमेंट की नीड है, किस तरह के चेंजेस, किस तरह के रिफॉर्म्स चाहिए, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन सर्विस टीचर एजुकेशन के लिए प्लानिंग की जाती है. सो इस तरह से बहुत सारे प्रिपरेशन प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिसमें इनसेट प्रोग्राम शुड फोकस ऑन दिस ऑब्जेक्ट. तो इनसेट के द्वारा भी जो प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं वो इसी ऑब्जेक्ट पे फोकस रखते हैं कि क्या रिफॉर्म्स हैं, क्या चेंज हैं, क्या नीड है. तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखने के लिए चेंज, रिफॉर्म्स एंड इम्प्रूवमेंट के लिए जो भी प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए इसकी प्लानिंग की जाती है. So guys, providing professional training and qualification to undertain working teachers. So majority of teachers are inducted after obtaining a specified initial teacher training. Still there are some teachers in certain state who are appointed without any
प्रायर ट्रेनिंग और फॉर टीचर्स। तो होता क्या है कि बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग के बिना ही क्या वो टीचर्स को रख लिया जाता है, तो वहाँ पे भी टीचर एजुकेशन का स्कोप हो सकता है इन सर्विस का। फॉर देम देयर इज़ अ नीड ऑफ प्रोवाइडिंग अ फर्स्ट लेवल इनसेट ट्रेनिंग। तो इस तरह के टीचर्स को फर्स्ट लेवल पे इनसेट ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। इन सर्विस एजुकेशन इक्विप्स द टीचर्स विद द स्किल्स दैट हेल्प ऑल चिल्ड्रन रीच हाई लेवल ऑफ लर्निंग। तो जो भी सभी टीचिंग में ये देखा जाता है कि बच्चे सीख सकें, तो बच्चों को सिखाने के लिए, उनकी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए, हाई लेवल तक उनकी लर्निंग हो सके, इसके लिए भी हमें ज़रूरत है। इसका भी एक बहुत बड़ा स्कोप है। इसके साथ हेल्पिंग इन सर्विस टीचर्स टू एग्जामिन क्रिटिकली देयर beliefs and value as they relate to teacher learning and subject matter and form a vision of good teaching। so कुल मिला के हम कह सकते हैं कि एक अच्छी टीचिंग के विजन को पूरा करने के लिए इन सर्विस प्रोग्राम्स की आवश्यकता है। द स्कोप ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स वुड रेफर्स टू बी प्रोवाइड opportunity to observe and engage with children's communicates with the relate to children, provide opportunity for self learning। इसके साथ साथ बच्चों को भी इसमें फ़ायदा है, जिसमें हम देखते हैं कि उनको इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिल सकें जिसमें वो सेल्फ लर्निंग स्व अध्ययन कर सकें, रिफ्लेक्शन, एसिमिलेशन एंड आर्टिकुलेशन ऑफ न्यू आइडियाज़, जिसमें वो अपने आप को जोड़ सकें चीज़ों को, उनके अंदर भी रिफ्लेक्टिव लर्निंग हो सके, चीज़ों को समझें, न्यू आइडियाज़ को डेवलप करें, नई कैपेसिटी को बढ़ाएं, ठीक है, उनके अंदर एबिलिटी डेवलप हो, योग्यता आए जिससे वो खुद से थिंक कर सकें, साथ ही साथ क्रिटिकल थिंकिंग की तरह चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकें, सीख सकें। तो इन सारे के सारे फील्ड्स में स्कोप है इन सर्विस का। इसके साथ होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स। सो होलिस्टिक डेवलपमेंट एक टीचर का पूरी तरह से, होलिस्टिक का मतलब संपूर्ण रूप से उसका एक विकास हो सके। इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम हेल्प इन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ टीचर बिल्ड द नॉलेज दैट शिफ्ट देयर फोकस फ्रॉम ट्रेनिंग टू एजुकेशन एंड मेक अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन द क्वालिटी ऑफ करिकुलम, transition classroom, quality in subject matter, and help in developing a good pedagogical skill of teacher skills। तो टीचिंग स्किल्स में एक अच्छी पेडागोजिकल स्किल्स को डेवलप करने के लिए और सारे करिकुलम को समझने के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए हमें इन सर्विस टीचर एजुकेशन के स्कोप को देखना होगा। सो गाइज, थैंक यू सो मच। ये था आज का इन सर्विस टीचर एजुकेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एजेंसी रिलेटेड टू इन सर्विस एजुकेशन।